स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने अभी तक D2H के बारे में तो सुना होगा, दैट इज डायरेक्ट टू होम। लेकिन क्या आपने D2M के बारे में सुना है, डायरेक्ट टू मोबाइल? बेसिकली क्या है, अभी के समय आपने देखा होगा आप टीवी पर आराम से जितने भी चैनल्स हैं देख पाते हैं D2H की मदद से। लेकिन D2M की मदद से क्या होगा, आप विदाउट इंटरनेट आप अपने मोबाइल पर लाइव टीवी देख सकेंगे बहुत जल्द। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट एक्सप्लोर्स डायरेक्ट टू मोबाइल टेक फॉर लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर शामिल हैं और किस टेक्नोलॉजी की मदद से यहां पर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच के माध्यम से प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो 3 लाइव बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आपको ज्वाइन करना है जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। अब ये जो कोड है अंकित लाइव, ये इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। और इस सभी क्लासेस के अंदर मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, मतलब कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर डायरेक्ट टू होम की जब हम बात करते हैं तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, अब तो क्या है कि ज्यादातर लगभग सभी घरों के अंदर जो सैटेलाइट एंटीना होता है वो लगा रहता है। बेसिकली क्या है, ग्राउंड पर ब्रॉडकास्ट सेंटर्स होते हैं, वो यहां पर सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट को, और सैटेलाइट के माध्यम से अलग अलग घरों में यहां पर जो एंटीना लगा होता है छतों पर, आपने देखा होगा, फिर उसके माध्यम से आप घर के अंदर बैठकर टीवी देख पाते हैं। मतलब आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली इस सेटअप बॉक्स के माध्यम से टीवी में जितने भी चैनल्स हैं जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो आप आराम से इजीली देख पाते हैं, राइट। तो उसी को कहा जाता है डायरेक्ट टू होम। लेकिन क्यों नहीं कुछ उस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो आपके मोबाइल में लाई जा सके, और इसी को बोला गया है डायरेक्ट टू मोबाइल। मतलब कि विदाउट इंटरनेट आप अपने मोबाइल में लाइव टीवी वॉच कर सकें, देख सकें। ऐसा यहां पर एक रिवोल्यूशनरी कदम सरकार बहुत जल्द लेने जा रही है। इसको लेकर जो भी डिस्कशंस वगैरह है यहां पर सरकार देख रही है क्या किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो आता है, और साथ ही साथ IIT कानपुर, ये लोग मिलकर इसको लेकर जितना भी काम करना है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो जो ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि यहां पर जो भी फिजिबिलिटी होगी, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर लिया जाएगा। यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी स्टेक होल्डर्स होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं इनको भी एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहां पर ऑपोजिशन हो सकता है किसकी तरफ से, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से। अब आप लोग सोचेंगे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को क्या प्रॉब्लम होगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहने का मतलब जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अब उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली क्या है ना कि आज के डेट में अगर आप देखोगे जो डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप ज्यादातर देखिए इस समय जो आप पेमेंट करते हो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर अपने मोबाइल फोन कंपनीज को, ये जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, एयरटेल, जियो, जिसका भी आपके पास सिम है, तो अभी के लिए सिर्फ डेटा के लिए आप पैसा प्रोवाइड करते हो। डेटा ही सब कुछ हो गया, राइट। यहां पर 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे, इस तरह के अलग अलग आपको पैकेज मिलते हैं, वो आप ले लेते हैं, राइट। तो देखने को यह मिला है कि आज के डेट में ज्यादातर डेटा वीडियो स्ट्रीम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो हम वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, उसी के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लो मैं कहता हूं कि अगर आपके मोबाइल में विदाउट इंटरनेट टीवी चलने लगे, लाइव टीवी चलने लगे, तो क्या ये डेटा का इस्तेमाल कम होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो इसकी वजह से टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल और जियो, इनको एक बड़ा झटका लग सकता है, और उनका जो 5G बिजनेस है, आगे का जो फ्यूचर का प्लान है, वो यहां पर कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। तो इसी की वजह से बताया यह भी जा रहा है कि इनकी तरफ से ऑपोजिशन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर सरकार ने अगले हफ्ते यहां पर एक मीटिंग अनाउंस की है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, IIT कानपुर, और फिर इसके अलावा जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। और सब
ले देकर एक चर्चा होगी कि एग्जैक्टली किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि सरकार ऐसा मानती है कि कहीं ना कहीं यहां पर एक कन्वर्जेंस होना चाहिए। मतलब एक जो 5G वगैरह लॉन्च हो रहा है इस समय देश के अंदर, और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडबैंड है, इन सब का ओवरऑल एक कन्वर्जेंस होना चाहिए। हम उसको अलग अलग प्रकार से नहीं देख सकते। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार मोबाइल पे ही क्यों? यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है, जब टीवी पर हम देख सकते हैं, लाइव टीवी देख सकते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो मोबाइल पर इतना ज्यादा उसकी आवश्यकता क्या है? देखो, अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। आज के डेट में आप देखोगे भारत के अंदर जो टीवी का रीच है आज के डेट में, वो लगभग 210 से 220 मिलियन घरों में ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन की बात करें, वो आज के डेट में लगभग 800 सोच के देखिए, 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं देश के अंदर। ये डेलॉयट का यहां पर रिपोर्ट है, और 2026 तक ये 1 बिलियन पहुंच जाएंगे। तो अगर यहां पर रीच टीवी का लिमिटेड है घरों में, अब सब कोई, मतलब टीवी आज के डेट में आई डोंट नो आप में से कितने लोग देखते भी होंगे, बट मोबाइल फोन तो सभी के पास है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से होता है। लगभग 80% जो डेटा का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, वो वीडियो देखने के लिए होता है। तो क्यों ना यहां पर जो लाइव टीवी अगर हम वो स्मार्टफोन पर चला देंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अब यहां पर मोबाइल पर लाइव टीवी की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और मतलब कि ये मार्केट बहुत ह्यूज है। और साथ ही साथ सरकार का यह भी कहना है कि हम चाहते हैं कि इसको कंटेंट डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, और स्पेशली जो एजुकेशनल चीजें हो गई, बाकी की कई बार नेसेसरी चीजें होती हैं, जैसे इमरजेंसी के समय अलर्ट सिस्टम वगैरह हो गया। अब कोई टीवी खोल को तो देखेगा नहीं सब कोई न्यूज, लेकिन हाँ, सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसके माध्यम से तुरंत वो देख पाएंगे, बहुत सारी चीजें हो सकेंगी। तो एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी कदम यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार ले सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये वर्क कैसे करेगा, क्या इतना आसान है? देखो, पिछले साल जून के महीने में जो आईआईटी कानपुर है, उन्होंने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था डायरेक्ट टू मोबाइल को लेकर, जो मतलब मोबाइल में आप डायरेक्टली लाइव टीवी देख सको विदाउट इंटरनेट, उसको लेकर, और साथ ही साथ 5G कन्वर्जेंस का जो रोड मैप है भारत के अंदर, उसको लेकर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था। व्हाइट पेपर मतलब होता है जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं, वो यहां पर आईआईटी कानपुर ने बताया था कि क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। और इसको देखते हुए आईआईटी कानपुर ने क्या किया कि एक टेलीकॉम स्टार्टअप है जिसका नाम है संख्या लैब्स, क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप टीवी देखते हो, जो लाइव टीवी देखते हो, तो आपके घर में एक तो यहाँ पर एंटीना लगा होता है छत पर, जो कि सैटेलाइट के सिग्नल लेता है, और फिर आपके घर में यहाँ पर एक सेट टॉप बॉक्स लगा होता है, मतलब एक हार्डवेयर होता है जो आपको यहाँ पर दिखाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मोबाइल में लाइव टीवी चलाना है विदाउट इंटरनेट, तो कुछ ना कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। तो वही हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के लिए आईआईटी कानपुर ने क्या किया, जो टेलीकॉम स्टार्टअप है संख्या लैब्स, उनके साथ यहां पर पार्टनरशिप की है। अब देखिए, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा उसको बोला जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट, ये आप कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। देखो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। इनफैक्ट 1990 से काफी तेजी से ये फैला था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं, जैसे आप में से जितने भी लोग फ्लाइट में गए होंगे, एयरप्लेन में गए होंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो आपने देखा होगा कि अभी के लिए तो वहां पर इंटरनेट आपको नहीं मिलता, ऑल्दो कोशिश हो रही है कि फ्लाइट में भी इंटरनेट की सुविधा कराई जाए। खैर, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है भारत में तो एटलीस्ट, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो आपको कई सारे वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए प्रोवाइड करती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए प्रोवाइड करती हैं, जहां पर स्क्रीन वगैरह लगा रहता है, तो आप इजीली या फिर अपने मोबाइल में उनके ऐप को डाउनलोड करके आप देख सकते हो कई सारे मूवीज, म्यूजिक, कई सारी चीजें कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो होता है इसी के माध्यम से, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से। मतलब कि यहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट है वो इसी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, और उसको कहीं ना कहीं ओटीटी इकोसिस्टम और जो आर्किटेक्चर है पूरा, उससे यहां पर इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से अगेन यही होगा कि आप इजीली मोबाइल में भी यहां पर लाइव टीवी देख सकेंगे विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी। और एक बार ये डायरेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब आप विदाउट इंटरनेट जो है ट्रेडिशनल टीवी देखोगे, रेडियो सुन सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट हो गया, इमरजेंसी अलर्ट वगैरह जो मैंने आपको बताया, वीडियो ऑन डिमांड, ये तो सारी चीजें हैं ही हैं। कई सारे एप्लीकेशंस वगैरह की अगर आपको डाउनलोड कराना है तो वो भी विदाउट इंटरनेट हो सकेगा। तो ये सारी चीजें ये पॉसिबल हो सकेंगी एक बार ये सर्विस स्टार्ट हो जाए।
और फिर इसके साथ साथ ये जो टेक्नोलॉजी आएगी उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तो व्यूअरशिप डेफिनेटली बढ़ेगा। मैंने आपको पहले ही आंकड़ा बताया कि 210 मिलियन के आसपास अभी आंकड़ा है टीवी जो अगर आप देखोगे इंस्टॉल किया गया है घरों के अंदर, लेकिन स्मार्टफोन्स की मात्रा बड़ी ज़्यादा है। तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, पर्सनलाइज्ड न्यूज़, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी चीज़ों का जो व्यापार है, जो इकोनॉमी है, वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अब इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आईआईटी कानपुर ने क्या किया है कि बेंगलुरु के अंदर यहां पर सेटअप किया है 3 साइट लाइव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ताकि वो दिखा सके, दर्शा सके कि ये पॉसिबल है, हम इसको पूरे देश के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अब देखिए, अब समय बताएगा कि ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है, सरकार कब तक इसको लॉन्च करती है। लेकिन एक बड़ा कदम अगेन यहां पर सरकार ले सकती है, जैसे कि यूपीआई के मामले में हमने एक रिवोल्यूशनरी कदम लिया, तो इसमें भी एक आ सकता है क्रांतिकारी कदम। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बोरोवर इन इंडिया? इन चारों में से सबसे बिगेस्ट बोरोवर कौन सा? ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द बैचेस यहां पर अगर आप लेना चाहो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।